नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको जीवन की असली खुशी प्राप्त हो जाएगी। इस कहानी को सुन के आपको पता लग जाएगा कि असली खुशी कहां पर है, असली खजाना कहां पर छुपा हुआ है, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं। जो चीज हमें इस संसार में पूरे जीवन भर भटकने से भी नहीं मिलती, वह चीज आखिर कौन सी है और कहां प्राप्त होगी। हम हर समय दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी हर एक चिंता मिट जाएगी। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको उस चीज का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, समय पर साथ नहीं देता। तो प्यारे दर्शकों, बने रहिए इस कहानी के अंत तक और पूरा सुनिए। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। एक समय की बात है, किसी शहर में बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा इतना कि अगर उसकी 7 पीढ़ियां भी कुछ काम ना करे तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, इतना धन उसके पास। किंतु कहते हैं कि हर चीज पैसा नहीं होता। जो आत्मा की शांति होती है, मन का सुकून होता है, जो अंदर की खुशी होती है, वो उसे प्राप्त नहीं हुई। हर समय चिंता में रहता, मेरे पास इतना धन है, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई लूट कर ना ले जाए, कहीं मेरा कारोबार खत्म ना हो जाए। इतना धन होने के बाद भी वह सेठ हर समय चिंता में रहता। प्यारे दर्शकों, हमारा भी यही हाल है। हम चाहे कितना भी कमा ले, कितना पैसा हमारे पास हो जाए, किंतु हमारी चिंताएं हैं मिटने का नाम नहीं लेती। कोई न कोई चिंता फिर भी बनी रहती है। हर समय कोई न कोई दुख हमें सताता रहता है। कभी सांसारिक दुख, कभी मानसिक दुख, कभी शारीरिक दुख। कोई भी ऐसा समय नहीं है कि हम दुख से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों। इसी हाल में वो सेठ जी रहा था। अब सेठ ने सोचा कि इस चिंता का तो डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं, कोई भी ऐसा वैद्य नहीं बना जो आपके दुखों को हर ले, जो आपकी सारी चिंता हर ले। ना कोई ऐसी दवाई बनी जो आपको चिंता से मुक्त कर दे। किंतु कहते हैं कि मन की शांति संत महापुरुषों की शरण में जाने से जरूर प्राप्त हो जाती है। अब उस सेठ को भी यही ख्याल आया कि मैं भी किसी संत के पास जाता हूं और अपना दुख सुनाता हूं, शायद वो इस बात का समाधान करते। और कहते भी हैं, संत महापुरुषों में वो ताकत होती है
वो तो मरे को भी जिंदा कर देते हैं। हर चीज का इलाज उनके पास होता है, हर बात का समाधान होता है। वह सेठ भी इसी बात को सोचकर एक जंगल में एक संत के पास चला जाता है और संत के पास जाकर उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और कहने लगता है कि महात्मा जी, मैं आपकी चरण शरण में आया हूं। मैं शहर का बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, जो चाहूं खरीद सकता हूं, जो चाहूं खा सकता हूं, जो मर्जी पा सकता हूं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, मेरे पास इतना धन है, इतनी माया है, किंतु मेरे पास शांति नहीं है। हर समय चिंता में रहता हूं, हर समय दुखों में रहता हूं। मैं आपसे वो शांति हासिल करना चाहता हूं। आप मेरे मन को शांति दे दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। प्यारे दर्शकों, इतनी बात सुनते ही साधु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान आज नहीं करूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान कल होगा, इसी समय कल आना। अब साधु ने इतनी बात कह दी, सेठ को तसल्ली हो गई कि शायद कल कोई शुभ घड़ी होगी, कोई मुहूर्त होगा। यही बात सोचकर उसने संत के चरणों में मत्था टेका और वापिस चला गया। अगले दिन उसी समय संत के पास आता है। क्या देखता है कि संत तो अपनी कुटिया में थे ही नहीं। सोचने लगा कि शायद संत ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे झूठ बोलकर कहीं चले गए। तभी बाहर से आवाज आई कि बेटा इधर आ जाओ, मैं यहां बैठा हुआ हूं। मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने संत के बारे में बुरा सोचा, किंतु अज्ञानी था, उसको पता नहीं था। वह चला गया संत के पास और संत को जाकर देखा तो वे वहां पर कुछ ढूंढ रहे थे। अब सेठ जी ने पूछा कि महात्मा जी, आप कुटिया से बाहर इस सड़क पर क्या ढूंढ रहे हो? संत ने कहा कि बेटा, मेरी एक अंगूठी गुम हो गई है, अंगूठी खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूं। अगर तुम्हें कहीं दिखाई देती हो तो मुझे बता दो। अब वह सेठ भी संत के साथ अंगूठी ढूंढने में लग जाता है। जब काफी देर हो जाती है तो वह सेठ कहने लगता है, महात्मा जी, आप पहले ये तो बताएं कि आपकी अंगूठी गिरी कहां पर थी? इतनी बात सुनते ही संत ने कहा कि बेटा, कल रात मैं कुटिया में लेटा हुआ था और लेटे हुए मैंने जैसे ही हाथ को हिलाया, वह अंगूठी मेरे उंगलियों से निकलकर वहीं पर गिर गई। अब रात का अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कल सुबह सूर्य की रोशनी में देखूं। अब कुटिया में तो अंधेरा है, इसलिए मैं उसे यहां पर ढूंढ रहा हूं, यहां पर रोशनी है। इतनी बात सुनते ही सेठ हंसने लग गया और कहने लगा कि संत जी, मुझे लगता है आप तो मूर्ख है। जब अंगूठी कुटिया के अंदर पड़ी है तो वहीं पर तो मिलेगी।
जब वहां पर अंगूठी आपके हाथ से निकली वहीं पर तो वो पाएगी। इतनी बात सुनते ही संत ने कहा कि बेटा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यही तुम्हारी खुशी का राज है। तुम कहते थे कि मुझे मन की शांति कहाँ मिलेगी, असली खुशी कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी। अब सेठ को कुछ भी समझ में नहीं आया। सेठ कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी बात आप ही जाने, मुझे खोलकर समझाएं। महात्मा ने कहा कि बेटा, जब वह अंगूठी जैसी वो शांति कुटिया रूपी तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर है और तुम ढूंढ रहे हो इस संसार में, अब भला कैसे मिल जाए? तुम्हें भक्ति करके अपने मन के अंदर उसे ढूंढना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तब जाकर वो मिलेगी। तुम सोचते हो कि संसार में मिले, यहां पर तो वो मिलने वाली नहीं। अब तुमने मुझे तो मूर्ख बता दिया, आप खुद देख लो तुम क्या हो। सेठ को बात समझ में आ गई, चरणों में गिर गया और रोने लग गया कि महात्मा जी, आपने मेरे जीवन को बदल दिया, असलियत को बता दिया। तो प्यारे दर्शकों, यही हाल हमारा है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अभी तक परमात्मा को दुनिया में ढूंढने की कोशिश की है और मुंह से कहते हैं कि परमात्मा तो हमारे अंदर है। तो उसे अंदर ढूंढने की कोशिश करो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। अंदर कैसे जाओगे? पहले किसी संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें युक्ति बताएंगे, उस युक्ति पर चलकर तुम अंदर की तरफ मुड़ जाओगे, संसार की झूठी माया से बच जाओगे, इन दुखों से निकल जाओगे। यह है वास्तविक सच्चाई। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।